सिमरिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी संतोष श्रीधर उपाध्याय को नमस्कार, मैं संतोष श्रीधर उपाध्याय सिमरिया विधानसभा 69 से मैंने फॉर्म भरा हुआ है। इसमें अब एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ और आप सभी को अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं आपके सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बहुरीवान ग्राम का निवासी हूँ और आपके बीच से हूँ। पत्रकारिता एवं समाज सेवा मेरा पेशा है। चुनाव में समय बहुत कम है और क्षेत्र बहुत बड़ा है। यदि किसी के पास ना पहुंच पाऊँ तो क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि हर व्यक्ति के पास पहुँचूँ, लेकिन जीतने के बाद अवश्य हर व्यक्ति से मिलूँगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। जैसा कि आपने पूछा कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे जो मुद्दे हैं जेन्युइन मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, जिसे कोई भी पार्टी या वो नहीं उठा रही है, कोई नेता या कोई पार्टी नहीं उठा रही। सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जिस पे लोगों को गुमराह किया जा सके। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है आवारा पशुओं की। देरी से खेती बोई जाती है, बोने के बाद भी कट जाती है, कटने से पहले ही वो चर लेते हैं पूरे जानवर लोग। गौशालाएं बनी हैं, उनमें पैसे भी जा रहे हैं, फंड भी जा रहे हैं, मगर मवेशियों का कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, कृषि प्रधान देश है, हमारा सिमरिया क्षेत्र भी कृषि प्रधान है, तो सबसे पहले हम आवारा पशुओं के पूर्णतः समाधान की ओर काम करेंगे। इसके साथ साथ में रोजगार है, बेरोजगारी की जो सीमाएं हैं उसको भी ठीक करेंगे। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत लचर है, उस पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से हम सुगम, प्रभावी और निःशुल्क शिक्षा शासन की तरफ से जो मिलती है वो सबके पास पहुँचे, विधिवत पहुँचे। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सिमरिया क्षेत्र में दूर दूर तक अस्पताल नहीं, कहीं इधर सतना भागना पड़ता है, कहीं रीवा आना पड़ता है। हम अपने क्षेत्र में 3 बड़े अस्पताल बनवाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। यदि हम जीत कर आते हैं तो अपने सिमरिया विधानसभा में 3 बड़े अस्पतालों की स्थापना कराएंगे। पेंशन स्कीम्स हैं जो उसमें भी बहुत तरह के भेदभाव होते हैं, रोकने के लिए कंपलसरी सबके लिए पेंशन, जो 65 साल से ऊपर है उनके लिए हम प्रयास करेंगे। हाँ, जो पेंशनर है, जिनको पहले से पेंशन मिल रही है या सक्षम है, उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नहीं है उसमें जाति पात ये सब देख के नहीं दिया जाएगा। जो 65 वर्ष से ऊपर है उन सबको पेंशन देने का हम लोग काम करेंगे। हमारे सिमरिया विधानसभा में एक और सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या है लड़कों की शादी की। कई ऐसे योग्य लड़का पड़े हुए हैं जो काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि जब से हम लोगों के यहाँ एक अलग तरह का कल्चर हो गया है, निमंत्रण का, बफर हुआ, 2 मिनट पहले जाओ, खाओ पियो भग जाओ, तो लोगों की आपस में चर्चा नहीं हो पाती, जिससे लोगों के संबंध नहीं बन पाते हैं, शादियाँ नहीं हो पाती हैं। और किसी घर में कोई है नहीं, यदि बाप बस है तो बीमार है, वो कहीं जा नहीं सकता, या उसके रिलेटिव उसको हेल्प नहीं करते, तो इन समस्याओं का भी दूर करेंगे। जो कुंवारे हैं या जिनकी थोड़ी बहुत एज ज़्यादा हो गई, उनकी भी शादियाँ हो जाए, इस तरह के हम पूरे प्रयास करेंगे। वर्तमान विधायक वहाँ भाजपा से केपी त्रिपाठी जी हैं जी, 5 वर्ष विधायक रहे, उनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक जो भी व्यक्ति काम करता है अपने तरीके से अच्छा करता है, मगर पब्लिक उनके कामों को पसंद नहीं करती है। उनकी एक अलग तरह की छवि बन गई है। एक दूसरे भी पूर्व विधायक हैं जो अभी आज लड़ने के लिए आए हैं चुनाव क्षेत्र में, उनको भी लोग एक तरह से मतलब इग्नोर टाइप का ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कार्य प्रणाली जो है वो लोगों को बेहतर पसंद नहीं आई है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से सिमरिया में एक बिकाऊ का ठप्पा लग गया है कि सिमरिया में कोई भी आएगा, पैसा भर के आएगा और वोट खरीद के और एमएलए बन जाएगा। इस बार सिमरिया की आम जनता इस सब मिथ को धोने वाली है। आज यहाँ से योग्य, ईमानदार और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वाला प्रत्याशी ही विधायक बन के आएगा। पैसे के दम पे, पावर के दम पे, बाहुबल के दम पे कोई विधायक बनने नहीं जा रहा है। आज जो ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करने आएगा वही करेगा। यदि पब्लिक का मालिक बनने की कोशिश करेगा, जो भी व्यक्ति करेगा, चाहे मैं हूं या अन्य 14 और जो प्रत्याशी है, कोई भी करेंगे, वो नहीं बन पाए, क्योंकि पब्लिक आज की बहुत जागरूक है। मैं क्षेत्र में गया हूं, कई लोगों से मैंने बात की है, सबके मन में यही है कि हमें अपने सिमरिया के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे दुख दर्द को समझे और अपना मान के काम करे। एवं आप नशे को दूर करने और बेरोजगारी को दूर करने का क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले अभी बताया आपको एक शादी का, जिसको कई लोग मजाक में भी ले रहे हैं कि कुंवारे लड़कों की शादी। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में चले जाइए, आपको मैक्सिमम वही पढ़े लिखे लड़के मिलेंगे जो राजश्री, दारू या बाकी पैसे की लालच में वहाँ बैठे रहते हैं। कुछ मिल जाता है, उनके कहने पे घूमते रहते हैं। यदि उनकी शादी हो गई
तो अपने घर काम में बिजी हो जाएंगे, परिवार में बिजी हो जाएंगे, कमाने में बिजी हो जाएंगे। तो ये नशे का काम तो आधा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई उनको बोलने वाला घर में हो जाएगा। दूसरी बात, नशे की तो बात मत कीजिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरिया है, जो सिमरिया विधानसभा है बॉर्डर एरिया है, चारों तरफ से लगता है जंगली। यहाँ तो नशे की इतनी खेपें आती, इतनी पकड़ी जाती है, और प्रशासन की व्यवस्था इतनी है, लगता कभी कभी लगता है कि प्रशासन ही सब करा रहा है। नशे की इतनी खेपें आती है, दारू के इतने ठेके चल रहे हैं बीच बीच में, और अवैध दारुआं भी गाँव में बिक रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं हो रहा और धड़ल्ले से चल रहा है। इन सबको रोकने का यदि हम बन के आते हैं तो पूरा प्रयास करेंगे और सिमरिया को नशा मुक्त करेंगे। बेरोजगारी पे आप क्या कैसे काम करेंगे? देखिए, बेरोजगारी पे सभी को शासकीय सर्विस देना असंभव है, लेकिन हाँ, हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबको हम रोजगार के लिए सहायता मुहैया कराएंगे, रोजगार की उनको ट्रेनिंग देंगे और नए नए अवसरों की उत्पत्ति कराएंगे। उनको मतलब ऐसी चीज़ें स्थापित कराएंगे जिससे उनको नए रोजगार मिले, नई चीज़ें बने, जिससे सभी को रोजगार मिले और हमारे देश, हमारे क्षेत्र की तरक्की हो। पहले के ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले, नेता जनता दरबार लगाते थे जी। अब वो कल्चर बंद हो गया है। पब्लिक ऑफिसों में जाती है, थानों में जाती है, परेशान इधर उधर घूमती रहती है, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी। जी, इसको दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? क्या देखिए, अभी एक कल्चर बन गया है पूरी तरह से कि नेता लोग, कई जगह ऐसा पाया गया है कि नेता लोग खुद आपस की पब्लिक को फंसाते हैं, और फंसाते इसलिए है कि ताकि सामने वाला हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारे पास आए, गिड़गिड़ाए कि साहब हमें बचा लो। और जब वो आ जाता है तब उसका शोषण भी होता है, सब कुछ होता है। और जो बात आपने कही ना कि नेता कट गए, नेता सिर्फ चुनाव लेने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, उसके बाद 5 साल किसी का कोई पता नहीं है। यदि आपको किसी नेता या विधायक से मिलना है ना, तो आपको 4 लोगों की सिफारिश लेनी पड़ेगी, महीनों पहले टाइम लेना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं मिलते हैं। तो इस कल्चर को हम दूर करेंगे। हो सकता है चुनाव के दौरान हम सबसे ना मिल पाए, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद हम हर घर में हर इंसान से मिलेंगे। उन्हें हमारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम जनता का और अपने नागरिकों का इंतज़ार करेंगे। आप जानते हैं कि सिमरिया क्षेत्र में एक से एक धुरंधर प्रत्याशी हैं, जी पूंजीपति हैं। जी उस स्थिति में आप चुनाव मैदान में कूद गए हैं, जी जी क्या चाहते हैं जनता से, क्या कहना चाहते हैं? आपको जनता क्यों वोट करे? देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता की नज़रों में 15 की 15 प्रत्याशी हैं और स्कैनर लेके जनता बैठी हुई है और सबको बड़ी बारीकी से देख रही है। आप क्षेत्र में जाएं, जो भी आता है सबका बाहें फैला के जनता स्वागत कर रही है, और जब वहाँ से निकल जाते तब उनकी बातें सुनिए क्या बोलते हैं वो लोग। सबको परख रहे हैं। आज सच्चे दिल से, निष्ठा के साथ सिमरिया की सेवा करने वाले बेटे को ही चुना जाएगा। कोई चाहे लाव लश्कर लेके जाए, रुपए पैसे लेके जाए, ताकत लेके जाए, पावर, धनबल, बाहुबल, कुछ भी लेके जाए, उसका असर सिमरिया की जनता पर नहीं होने वाला है। आप अगर चुनाव जीतते हैं, जनता आपको विधायक बनाती है, क्या मुख्य काम जो रहेंगे सिमरिया में सबसे पहले आप करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला लक्ष्य है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, फसल हमारी जो बर्बाद होती है, क्योंकि फसल और ये सारी चीज़ें ही हमारी रीढ़ है, उसको सुरक्षित करना, आवारा पशुओं की जो समस्या है उसको ठीक करना। और हमारा तो इससे भी बड़ा लक्ष्य है सर, हम सिमरिया विधानसभा को मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं से अव्वल बनाना चाहते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर की विधानसभा बनाना चाहते हैं। और ये तब होगा जब विधानसभा का समुचित विकास और सबका प्रयास होगा, सभी की भागीदारी होगी, किसी के साथ किसी तरह का कोई छल नहीं होगा, सबको मौके दिए जाएंगे, तब जाके सिमरिया में स्थापित होगा, और वह करने का काम हम अवश्य करेंगे। क्या आप किसी पार्टी से प्रतिद्वंद्विता में हैं या आपने अपने ढंग से आप चुनाव में खड़े हैं? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, पत्रकारिता में भी हूँ। तो मैंने अपने क्षेत्र की जो पीड़ा देखी, उस पीड़ा को लेके मेरे मन में हमेशा से ये था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, और अक्सर करते भी रहता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक आपको कोई दायित्व या पद ना मिले तब तक उन चीज़ों को आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको पूरा करने के लिए एक चुनाव एक माध्यम है, सिमरिया की जनता के बीच में आया हूँ। जनता जो निर्णय लेगी वो स्वीकार है, लेकिन जनता ने चुना तो उनके भरोसे पे 100% खरा उतरने की कोशिश अवश्य करूँगा।